सैर व तफरीह कौमी साहने में बदल गई। मरी में जाबहक अफराद की तादाद 22 हो गई। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और घर के 8 अफराद गाड़ी में सोए तो फिर उठ न सके। जाबहक अफराद में रावलपिंडी के मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। गुजरावाला के अशफाक, लाहौर के मारूफ, कराची के मोहम्मद बिलाल, कमालाबाद के जाहिद, मर्दान के असद, मोहम्मद बिलाल, सुहेल खान और लाहौर का 1 शहरी जाबहक अफराद में शामिल है। सैर तफरीह कौमी साहने में बदल गई है। मरी में जाबहक अफराद की तादाद 22 हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और घर के 8 अफराद गाड़ी में सोए तो फिर उठ ना सके। जाबहक अफराद में रावलपिंडी के मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। गुजरावाला के अशफाक, लाहौर के मारूफ, कराची के मोहम्मद इकबाल, कमालाबाद के जाहिद, मर्दान के असद, मोहम्मद बिलाल, सुहेल खान और लाहौर का 1 शहरी जाबहक अफराद में शामिल है। आपको इस अफसोसनाक साहने के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि तादाद इस वक्त जाबहक अफराद की 22 हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और घर के 8 अफराद गाड़ी में सोए तो फिर उठ ना सके हैं। जाबहक अफराद में रावलपिंडी के मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं, जबकि गुजरावाला के अशफाक, लाहौर के मारूफ, कराची के मोहम्मद बिलाल, कमालाबाद के जाहिद, मर्दान के असद, मोहम्मद बिलाल, सुहेल खान और लाहौर का 1 शहरी जाबहक अफराद में शामिल है। मरी और गिलियात में फंसे सयाहों पर क्या बीती है, वहां मौजूद लोगों ने आंखों देखा हाल आज न्यूज को बताया। लोगों का कहना था कि लोग कल रात से फंसे हुए थे, लेकिन इंतजामिया कहीं मौजूद नहीं थी। हम फैसलाबाद से हैं। कल 11 बजे तकरीबन यहाँ पहुंचे हैं तो 11 बजे स्नोफॉल शुरू हुई है। उसके बाद ये रोड ब्लॉक हुआ है। जब रोड ब्लॉक हुआ तो दोनों से तरफ से जो रोड की जो आमदोरफ्त है वो मुअत्तल हुई है। उसके बाद तकरीबन रात गए तक यहाँ पे कोई रेस्क्यू का कोई भी टीम वर्कर और ना ट्रैफिक वार्डन वाले को कोई भी नहीं आया। तकरीबन हम बच्चों के साथ आए और तकरीबन रात सारी रात गाड़ी में गुजारी है और ना को कुछ खाने के लिए था, ना को पीने के लिए था, ना वॉशरूम वगैरह का इंतजाम कुछ भी नहीं था। तब रात के 12 बजे तक एक गाड़ी आई है जो जिन्होंने स्नोफॉल की एक साइड जो क्लियर की है, लेकिन उसके बाद वो भी नजर नहीं आई। सुबह जो शुरू हुई तो पाक फौज वाले, आर्मी वाले आए और उन्होंने थोड़ा सा क्लियर करवाया, बच्चों को थोड़ा रेस्क्यू किया, गाड़ियों में चेक किया। उसके बाद हमारे ना कोई पुरसानी हाल नहीं, ना किसी ने आके पूछा कि खाने के लिए। अभी तक भी मुकामी लोगों के सिवा किसी ने आके नहीं पूछा, ना हुकूमती लोग यहाँ पे किसी ने को खाना प्रोवाइड किया है। सिर्फ मुकामी लोगों ने आकर को पराठा वगैरह या कोई चाय के लिए कुछ पूछा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पे आए। हम लोग 4 लोग थे, 2 सिस्टर थी, मेरे पापा और मैं, और बस खौफनाक रात थी। एक गाड़ी में सोना पड़ा, सर्दी फुल लग रही थी। जुम्मे की नमाज भी नहीं हमने पढ़ी, यहाँ 12 बजे फंसे हुए, किसी ने आंख से हमसे नहीं पूछा। तकरीबन कोई इंतजामिया ने कोई इंतजाम नहीं था। कोई गाड़ी का जो तकरीबन रात 10 बजे आया, ये एक बुलडोजर वगैरह वो आया, उसने भी जब बर्फ वगैरह हटाई है। फिर हमारी गाड़ी तकरीबन अभी भी बहुत 1-2 किलोमीटर पीछे है। तो हमने खाने पीने का भी यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। बच्चे थे मेरे साथ और बेटी थी और भांजी थी, और इसके कोई किसी ने आन के कोई हेल्प नहीं की हमारी। सुबह हम तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचे हैं। तकरीबन सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पे फंसे हुए थे, लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे, बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, जिनको मुकामी लोगों ने सबसे पहले रेस्क्यू किया। उसके बाद रेस्क्यू टीमें आई हैं, आर्मी वाले आए हैं। हमने काफी बंदों को रेस्क्यू किया, छोटे बच्चों को किया, औरतों को किया है। सबको रेस्क्यू करके हमने कुल्डाना के मुकाम पे पहुंचाया, जहाँ आर्मी वालों ने कैंप लगाया था वहां पे पहुंचाए। कई जो लेके आए हैं हमारे सामने कई बच्चे तकरीबन 18, 15, 16 साल के बच्चे फौत हुए हैं। शदीद ठंड की वजह से उनको गैस वगैरह गाड़ी में चढ़ गई थी, वो फौत हुए हैं। हम इधर के मुकामी हैं, हमें पता चला है जो इधर सैकड़ों गाड़ियां फंस चुकी थी और रेस्क्यू वालों के साथ हमने ये डेड बॉडियां निकाली है। कोई हमने 8-10 डेड बॉडियां निकाली है और ये कुल्डना के मुकाम पे हमने आके ये छोड़ी है। तो अभी भी सैकड़ों गाड़ियां फंसी है। पैसेंजर को ये जो बाहर से सियाह आए हुए इनको बड़ी मुश्किलात का सामना है।
मरी में बर्फबारी के दौरान जाँ बहक एएसआई नवीद इकबाल की आखिरी गुफ्तगू आज न्यूज को मौसूल हो गई। नवीद इकबाल कह रहे हैं कि अल्लाह करे कोई उम्मीद बन जाए, बहुत परेशान हो गए हैं, 18 से 20 घंटे हो गए हैं। आपको बताएं कि इंतजामिया क्या कर रही है। अगर इंतजामिया क्रेन का काम शुरू कर दे तो निकलने की उम्मीद जाएगी और इनके आखिरी अल्फाज को सुनकर इनकी बेबसी का अंदाजा किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद फिर यार करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे सी। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकदी पई, मरी शायद रुक गई होवे। बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन वजे, बहुत परेशान हो गए। चलो आज अहमद पता लगता है ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है। मजा तो है ना सुबह तक असी निकल जाइए, या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे आड़ लग जाती भाई यार। चलो खैर है, कोई नहीं हो जासी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरी में सयाहों के अलमनाक अम्बात पर सदमे और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर मामूली बर्फबारी और सयाहों की आमद से ये सूरत हाल पेश आई। साहने मरी की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सानेहात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए सख्त ज़ाब्ते कायम किए। मरी में तूफानी बर्फबारी कहीं जाने ले गई है। क्या मौसम मजीद सतम ढाएगा या फिर बर्फबारी के खत्म होने के इम्कानात हैं? ये जानने के लिए हमने राबता किया है। डीजी मैट मोहम्मद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रियाज साहब आज उसको वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि मरी में क्या मजीद बर्फबारी होगी या थम जाएगी ये बर्फबारी? कल तक तो है चांस, लेकिन कल के बाद क्लियर हो जाएगा। मरी भी और जो इलाका एरियाज है उस पर क्लियर हो जाएंगे, पर कल तक जो सिचुएशन वो इसी तरह रहेगा। मरी में, गलियात में और जो एरियाज है इसमें बारिश की भी चांसेस है और बर्फबारी की भी चांसेस है। ठीक है रियाज साहब, ये बताइएगा कि अब तक मरी में कितनी बर्फबारी रिकॉर्ड हो चुकी है और गिलियात की भी जो मजमूई सूरत हाल है वो भी बता दीजिएगा। तकरीबन अभी तक 34 इंच से ज्यादा, कुछ ज्यादा भी हुई है कुछ इलाकों में, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ 34 इंच तक रिकॉर्ड की गई है। गलियात में इससे ज्यादा है, ये नियर अबाउट 34-36 के दरमियान इंचेस बर्फबारी है। ठीक है रियासत, ये बताएगा कि मरी में सड़कें सिर्फ बर्फबारी से बंद हुई हैं या फिर कहीं दरख्त और बिजली के खंभे वगैरह भी गिरे हैं जिसकी वजह से जो सयाह हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? तो मुझे पता नहीं है कि किस वजह से, लेकिन ये है कि जाहिर है इतना एडवर्स किस्म का वेदर सिचुएशन है जिसमें हेवी रेन भी है, स्नोफॉल भी है और इनकी वजह से स्लाइडिंग भी होती है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, कोई पौधे भी गिर जाते हैं। तो ये सारे होते हुए और टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर भी फॉल कर रहे हैं। तो ये सारे देखते हुए जाहिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डेफिनेटली रोड ब्लॉक हो सकती है और रोड ब्लॉक ट्रैफिक सिचुएशन है वो वर्स की वजह से। ठीक है रियासत, ये बताएगा क्या मरी में जो इस वक्त हालिया बर्फबारी हुई है इसे हम बर्फानी तूफान कह सकते हैं? नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम कभी कभार आ जाते हैं जिसकी वजह से इस किस्म के स्वेरिटी हो जाती है मरी में। मरी के बल्कि पूरे जो नादरन पार्ट से गलियात में इसी तरह सिचुएशन कभी कभी जो वो डिपेंड करता है कि वेदर कितना स्वेयर है, तो वो फिर इनकी वजह से सिचुएशन बन जाती है। ठीक है रियासत, ये बताइएगा कि अगर जैसे कि महकमा मौसमियात वालों को तो इस बारे में जाहिर सी बात इल्म होगा ना कि इस तरह की बर्फबारी का खदशा है कि इस तरह ये तूफानी बर्फबारी हो सकती है, तो क्या पहले से अलर्ट जारी नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, ये 5 जनवरी को इसका जो अलर्ट है और एडवाइजरी जारी किया हुआ था, जो मुख्तलिफ चैनल्स पे भी गया हुआ है और साथ साथ जो इदारे हैं उनको भी गए हुए हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, और उनने भी आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो एरियाज है वहाँ पे खासकर जो एनडीएम है या पीडीएम है उनने आगे जहाँ पे जरूरत थी, लेकिन ये कि ये सारी सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी तो नहीं हो सकती, ये पब्लिक को भी चाहिए कि इतना ज्यादा ट्रैफिक जब भी होता है, जहाँ लिमिटेड रिसोर्स है वहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक जब चला जाता है तो डेफिनेटली इस किस्म की सिचुएशन जो है ना वो बढ़ जाती है।
डीजी मैट हमारे साथ मोहम्मद रियाज मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इस पर मजीद भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और इसके साथ साथ उस्मान मुजफ्फर भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले सलीम शेख, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, ये बताइएगा कि लाहौर में उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास भी हुआ है, क्या उस इजलास में आज साहने मरी के हवाले से गुफ्तगू हुई है? क्योंकि कमेटी तश्कील देने की बात भी की गई है और उसका सरबराह किसको बनाया गया है, 3 रुकनी कमेटी का कहा गया है। जी बिल्कुल, 2 इजलास हुए हैं। एक इजलास जो है पहले हुआ था जिसमें लोग मरी के हवाले से जो है वो सारी सूरत हाल को देखा गया था और मरी में जो इंतजामात हैं उसके हवाले से जो है हदायत जारी की गई थी कि वहां पर जो है किस तरह जो सियाह फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाना है और जो लोग रह गए हैं अगर उनको नहीं निकाला जा रहा तो उनको वहां पर किस तरह तिब्बी इमदाद फराहम की जानी है, यानी खाने पीने के लिए उनको क्या अशिया दी जानी है, गर्म कपड़े दिए जाने हैं। इस किस्म की हदायत जो है वो वजीर आला पंजाब की तरफ से जारी की गई थी। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी थे और आईजी पंजाब भी थे और जबकि जो है हसान खावर भी मौजूद थे और कहा गया था कि जो वहां सियाह फंस गए हैं उनको निकालने के लिए जो है वो बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाए और जो सरकारी रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, वो भी आवाम के लिए खोल दिए जाए और वहां पर जो है सहूलियात फराहम की जाए और जबकि होटलों में भी जो जगहें खाली थी उनमें भी जो है सियाहों को रखने के लिए हदायत जारी की गई थी। लेकिन एक और इजलास भी हुआ था जिसमें जो है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो है वो लाया अमल तय किया गया था कि पंजाब के जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात आइंदा आने वाले हैं उसकी अभी गो के डेट नहीं जारी हुई, लेकिन उस इजलास में जो है शफकत महमूद जो कि इस पंजाब के लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात को देख रहे हैं वो शामिल थे, वजीर आला पंजाब थे, गवर्नर पंजाब थे, फवाद चौधरी थे और इसी तरह जो है वो दूसरे अहदेदारान शामिल थे और उसमें जो है वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो है वो लाया अमल तय किया गया था। वजीर आला पंजाब है मरी के हवाले से हदायत जारी की गई थी कि किसी भी किस्म की जो सहूलतें हैं वो फराहम जो है वो हर मुमकिन तौर पर फराहम की जाए, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने अपना जो हेलीकॉप्टर है वो भी सुबह ही रवाना कर दिया था और इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है और कहा गया था कि ये हेलीकॉप्टर जो है रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होगा। ताहम अभी ये जो है मरी में नहीं जा सका क्योंकि वहां पर जो है अभी इस किस्म की सूरत हाल नहीं है कि लोगों को उस हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा सके। ताहम वज़ीर आला पंजाब भी जो है वो लोकल गवर्नमेंट का जो इजलास था वो मुकम्मल करने के बाद जो है वो लाहौर से रवाना हो चुके हैं, अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे हैं और जो हमें बताया गया है ज़राए की तरफ से वो यही बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो मरी जाएंगे और वहां जाकर इंतजामात का खुद से जायजा भी लेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो हदायत जारी की है कि एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जो कि हाई लेवल की कमेटी होगी और हमें जो ज़राए ने बताया उसका ये कहना है कि वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारे जो है वो इस कमेटी के सरबराह हो सकते हैं। ताहम अभी जो है इस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ये हाई लेवल कमेटी होगी, इसमें मजीद 2 जो है वो लोगों को शामिल किया जाएगा, उसमें जो सरकारी अफसरान शामिल होंगे या फिर जो है किसी सियासी नुमाइंदे को शामिल किया जाएगा ये नहीं अभी तक बताया गया है। ताहम जो है ये कमेटी शायद आज रात को कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए या फिर इसको जो है कल नोटिफिकेशन इसका किया जाए और फिर ये जो बताया गया है वज़ीर आला हाउस की तरफ से कि ये कमेटी को मुकम्मल इख्तियार होगा, वो इस चीज की छानबीन करेगी कि यहाँ पर गलती किसकी वजह से हुई है। मरी में जो इतना बड़ा इंसानी जानों का सानिया पेश आया है, 21 अफराद जो है वो गए तो सैर तफरी के लिए थे लेकिन वो मौत के मुंह में चले गए। इसमें जो है जिले इंतजामिया, पुलिस या कोई और अदारे की नाअहली तो शामिल नहीं है क्योंकि 5 रोज से जो है वो लोकल गवर्नमेंट और जो है मीडिया सारा ये बताता रहा था कि वो सर्दी बहुत बढ़ रही है और बर्फबारी हो रही है, लोग ना जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है सियाहों को जो है वो मरी जाने की खुली इजाजत दी गई। सिर्फ रात को जो है वो रोका गया जिसकी वजह से जो है वो सियाह नहीं गए और लेकिन जब सुबह हुई है तो जो लोग अपने होटल्स में नहीं जा सके थे और गाड़ियों में जिन्होंने रात गुजारी है उनमें से 21 लोग जो है वो जाँ बहक हो गए और उसमें एक ऐसी फैमिली भी है जिसका ताल्लुक पुलिस से है, वो ASI है पुलिस, उसकी अहलिया, उसके 4 बच्चे जो है वो भी जाँ बहक होने वालों में शामिल है। जी ठीक है, सलीम शेख आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद ने भी। आसिफ नवीद, आपसे भी हम तफसीलात जानेंगे लेकिन उस्मान मुजफ्फर सबसे पहले आपकी जानिब में आऊंगी, ये बताइएगा कि इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? 22 लोगों के जाँ बहक होने की इतला सामने आई है। जी बिल्कुल, अगर इस वक्त जो है अपडेट्स के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि जो 22 हलाकतें हैं वो कंफर्म कर दी गई हैं, जबकि उनकी डेड बॉडीज को जो है आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक मरी जो है
वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के पुलिस के अफसर नवीद जो है उनकी डेड बॉडीज और उनके बच्चों की और उनके रिश्तेदारों की जो डेड बॉडीज हैं वज़राए के मुताबिक वो हवाले कर दी गई हैं और वो कुछ ही घंटों में जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। इस हवाले से जहां पर जो ऑपरेशन जो है पाक फौज की जानिब से उनके जवान भी कर रहे हैं, जो पैदल दस्ते हैं वो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स जो है अब तक जो हमारे ज़राए हैं वहां से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि गुलडन्ना से लेकर जो बाड़ियां तक जहां पर सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, वो अब भी जूं की तूं वहां पर फंसी हुई हैं। गाड़ियों से कुछ लोग जो है वो वैक्यूएट कर लिए गए हैं और बहुत से लोग जो है वो करीबी जो गांव हैं मरी के वहां के रहायशियों ने उनको दावत दी है कि वो उनके घरों में आ जाए और गाड़ियां खाली जो है बर्फ में फंसी खड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी जो है वो गाड़ियों में मौजूद होने की इतलात सामने आ रही हैं। जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जो बुरी तरह नाकाम हुई इस तमाम ऑपरेशन में, जिसकी वजह से पाक फौज को बुलाना पड़ा, FC को बुलाना पड़ा और तमाम जो दूसरे अदारे थे उनको बुलाना पड़ा। जिला इंतजामिया की जानिब से दावे तो किए गए, लेकिन दावों के बरक्स जो है ये हलाकतें सामने आई और अब भी बहुत से लोग जो है मरी से जो है पैदल सफर करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। अब जो है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से ये बयान सामने आया कि एक शटल सर्विस शुरू की गई है। उस शटल सर्विस के जरिए जो लोग पैदल आ रहे हैं वहां से उनको उठाकर जो है इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। सहूलियात के हवाले से कहा जा रहा है तो अब भी वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है किसी किस्म की सहूलियात नहीं दी जा रही। पाक फौज की जानिब से खाना तो दिया जा रहा है, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का जो रिलीफ है वो फराहम नहीं किया जा रहा। लोग पैदल सफर करने में मजबूर हैं क्योंकि उनकी गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई हैं और वो मरी में ही मौजूद है। लोग अपने बच्चों के साथ जो है वो पैदल सफर कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। और तकरीबन अगर गाड़ी में शटल सर्विस का जो है वो जिक्र किया है कि शटल सर्विस एक चलाई गई है, कहां से कहां तक की वो शटल सर्विस जो है वो चलाई गई है, ये बताइएगा जरा। शटल सर्विस जो है वो मरी से लेकर जहां से रोड बंद किया गया है वहां से लेकर 12 को तक कहा जा रहा है कि चलाई जा रही है, लेकिन अब तक जो है वहां से इतलात आ रही हैं कि किसी किस्म की जो शटल सर्विस है नहीं मौजूद और ना ही वहां से लोगों को वैक्यूएट किया जा रहा है। सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं 12 को के मुकाम पर। 12 को से जो लोग मरी से पैदल 12 को पहुंच जाते हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां उठाती हैं और वो इस्लामाबाद के अड्डों पर जो मुख्तलिफ जगह हैं वहां पर उनको छोड़ देती हैं ताकि वो अपने घरों को रवाना हो सके, क्योंकि बहुत से सियाह न सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक है, वहां से आए हुए थे, तो इस वजह से उन लोगों को अड्डों पर छोड़ दिया जाता है, वहां से वो अपने घरों जो है वहां पर रवाना हो जाए। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आसिफ मैं आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइएगा इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स आपके सामने आ रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो 22 लोग जहां बहाक हुए हैं उनकी शनाख्त कहां कहां से हुई है, उनका ताल्लुक कहां कहां से है, ये भी बताइएगा। देखिए इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं जिस तरह के उनका बारे में उनकी सबसे ज्यादा हलाकतें तो उन्हीं के खानदान की हुई, उसके अलावा लाहौर है, उसके अलावा कराची है। अभी जो वक्त गुजरेगा उनकी तस्दीक का अमल भी इस तरह जारी रहेगा। उसके अलावा सबसे पहले भी कोशिश की जा रही है कि उनकी डेड बॉडीज को किसी तरीके से इस्लामाबाद लाया जाए। अभी तक रास्ते खोल तो गए हैं लेकिन अभी भी ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा है। अगर हम शहर की बात करें तो जो यहाँ ट्रैफिक वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ जो अखराज है मरी से वो बढ़ता जा रहा है। पहले इक्का दुक्का गाड़ियां, फिर उसकी तादाद बढ़ती गई, अब तादाद वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रही है। जैसा कि अभी GCO मरी ने भी कहा कि हमने बहुत सारे रास्ते खुलवा दिए, जो मरकजी शहराएं हैं वो तो खुली हैं और वहां तक, लेकिन अब सबसे ज्यादा बात यह है कि जो लोग साइडों गिरदो नवा में फंसे उनको निकालने का जब तक बंदोबस्त नहीं होता, वो भी बहुत बड़ी तादाद में कुछ अभी तक पैदल आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने भी कहा है कि वो नौजवानों को बुजुर्गों को, बच्चों को और खवातीन के रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर जहां तक गाड़ियां जा सकती हैं वहां से जो लोग पैदल आ रहे हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। अपनी जो ट्रक है, जो दीगर जराए हैं उनसे गाड़ियां प्रोवाइड की गई हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। CDA ने भी इंतजाम किए हैं इस हवाले से। अभी तो कोशिश की जा रही है कि इंसानी जानों को ज्यादा से ज्यादा वहां से निकाला जा सके, महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा सके, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है। जो वक्त गुजर रहा है लोग राब्ता कर रहे हैं,
जिनका राब्ता हो रहा है, जिनके लवाहिकीन है जो राब्ता कर रहे हैं, उससे अंदाजा होता है कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने जो है अभी फंसे हुए हैं। क्योंकि जो पैदल आने वाले कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो गाड़ियां तो निकल आएंगी जो बर्फ की वजह से फंसी हैं, लेकिन वो रास्ते जहां पर दरख्त गिरे तूफान की वजह से, बिजली की तारें गिरी, उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा उस वक्त तक कैसे ट्रैफिक को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अभी भारी मशीनरी अब से कुछ देर कबल तक भी हमने देखा है। आसिफ, जैसा कि आपने वहां से सयाहों से आपकी गुफ्तगू हुई है और आपने उनसे जाना है, तो ये बताइएगा कि वहां पर जिले इंतजामिया जो है लोगों की मदद कर रही है, क्योंकि जो लोग पैदल सफर करके आ रहे हैं, जैसे उस्मान ने भी हमें बताया कि शटल सर्विस का भी आगाज कर दिया गया है, एक अच्छी सहूलत दी गई है, जो भी सैयाह बेचारे पैदल आ रहे हैं। ये बताइएगा कि जो सैयाह पैदल आ रहे हैं, क्या उनको जिले इंतजामिया ने ये मदद करके आगे भेजा है या वो खुद अपनी मदद आपके तहत आगे आए हैं? देखिए, जो ज्यादा तादाद में हमें लोग यहाँ दिखाई दिए वो तो बेयारो मददगार अपनी मदद आपके तहत यहाँ पहुंचे हैं। जो बिलखुसूस हमने देखा जो नौजवान तबका है, जो जवान लोग जो है मर्द हजरात, उनसे हमारी बात हुई है। वो लोग ये कहते हैं हम अपनी मदद आपके तहत। देखिए, फैमिलीज के साथ साथ बहुत ज्यादा इंडिविजुअल जो यंगस्टर्स हैं वो भी पहुंचे हुए थे। वो बहुत ज्यादा तादाद में जो यहाँ से गुजर रहे हैं पैदल, उनका ये कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत आए हैं। जहां तक वो पैदल आ सकते थे पैदल, या अगर किसी ने इंसानी हमदर्दी के तहत अगर किसी गाड़ी ने लिफ्ट दे दी तो उस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, ये टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है, लेकिन चूंकि पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्ता है, सर्दी है, जिसकी वजह से आम रूटीन में गाड़ी को घंटा सवा घंटा लगता है। जो लोग पैदल आ रहे हैं वो 8-8 घंटे से पैदल चलकर यहाँ पहुंचे हैं। इमदादी सरगर्मियां जो आगाज हुआ वो तो दिन के वक्त हुआ है। जो लोग सुबह ही निकल आए थे, जिनको रात भर कोई सामान नहीं मिला, लेकिन देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा जो लोगों से हमारी बात हुई ना, लोग भूख से भागे हैं वहां से। पानी भी पीने का दस्तयाब नहीं है, भूख है। यहाँ से जब तक कोई चीज यहाँ से जाएगी नहीं तो उन लोगों को कैसे खुराक दस्तयाब होगी? जो आर्मी के दस्ते हैं या आर्मी के जो यूनिट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोवाइड किया है, वो लोग जो महफूज मुकाम पे पहुंच गए उनको तो खुराक दस्तयाब होगी। जो रास्ते में है, जंगल में है, उनके लिए खुराक का बहुत बड़ा मसला बन गया। अभी आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। सलीम शेख, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसा कि आपने उस्मान की जो है गुफ्तगू सुनी है, आसिफ की गुफ्तगू सुनी है कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो खुद आगे आ रहे हैं। इंतजामिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखिए इंतजामिया जो है अपना प्रॉपर किरदार अदा नहीं कर रही, क्योंकि जो एक फैमिली एएसआई की जो फैमिली थी, नवीद, इकबाल और 6 लोग, उनकी तरफ से जो मुझे इतला मिली है, उन्होंने अपनी लोकेशन भी भेजी मुकामी पुलिस को और ये भी कहा कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें क्रेन के जरिए यहाँ से निकाल लें, लेकिन वो नहीं निकाला गया। और अगर ये क्योंकि अब रात होना शुरू हो गई है और अगर ये रेस्क्यू का ऑपरेशन उस तरह ना चला जिस तरह दोपहर में चला है, और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिस तरह बता रहे थे कि वो पैदल जो है वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने सफर शुरू कर दिया, तो रात में सफर बहुत मुश्किल होता है और वैसे भी वहां पर बर्फ पड़ी हुई है। और जो लोग हैं वो कोई 50 किलोमीटर, मैं नहीं समझता कि कोई अगर स्पोर्ट्समैन भी होगा तो वो 50 किलोमीटर एक दिन में वन गो में वो चल सकता है। और ऐसी सूरत हाल में तो इंतजामिया को कम से कम ये चाहिए, आगे आ रहे हैं वो सिर्फ भूख और प्यास की वजह से ही जो है वो अपनी गाड़ियों से निकल के अपने कीमती सामान छोड़ के पैदल जो है वो आमदोरफ्त के लिए आगे आ रहे हैं। उनकी वजह यही है कि उनके पास न कोई खाने का सामान है, न तो कोई पीने की चीज उनके पास मौजूद है। जी बिल्कुल, अब तो होना ये चाहिए कि जो जिले इंतजामिया, पुलिस, सारे लोग जो है वो मिलके जो गाड़ियों में महसूर लोग हैं उनको कहें कि आप अपनी गाड़ियां छोड़ें, क्योंकि ये एक आफत आई हुई है। आप जो है वो पैदल किसी ऐसे रास्ते पर चले जाएं जहां पर हुकूमत ने अपने कोई रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस खोले हुए हैं, बल्कि वहां के जो मुकामी हैं वो भी ऐसे होंगे कि वो अपने घरों में लोगों को एक दिन की पनाह दे सकते होंगे कि वो उनके घरों में रह लें और फिर वहां से जो है वो ऐसा बंदोबस्त करें कि वो अपने घर की तरफ रवाना हो सके। और अब सूरत हाल ये भी हमें इतलात मिल रही है कि लोगों के जो मोबाइल हैं उनकी बैटरियां भी खत्म हो गई हैं और मोबाइल भी बंद होना शुरू हो गए, उनका लोगों से राब्ता भी करता जा रहा है। वो लोगों से ये भी नहीं बता सकते। निशान खड़ा हो गया है। सलीम शेख, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। उस्मान, आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइएगा इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, ये बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, आमतौर कैसी देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो जो मरी का डेवलप एरिया है, वहाँ से तो तमाम जो बर्फ है वो हटा दी गई है, आम तरफ शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आप गुलडन्ना से आगे की तरफ जाते हैं, नथिया गली की तरफ, वो पैच है 24 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक, उस पैच पे अब भी बर्फ पड़ी हुई है और दरख्त जो है वो गाड़ियों के ऊपर गिरे पड़े हैं और बहुत सी गाड़ियों में लोग अब भी मौजूद हैं। जैसा कि बहुत से जो लोग
गाड़ियों में मौजूद थे वो अपनी फैमिली से राब्ते भी करते रहे। और आपको रावलपिंडी की रावलपिंडी इंतजामिया की बेहिसी के हवाले से बताऊं तो तकरीबन 500 से जायद कॉल्स जो थी इमरजेंसी कॉल लोगों ने रावलपिंडी इंतजामिया को की, कंट्रोल रूम में की और आओ पुकार की कि उनको वैक्यूएट करें, वो फंस गए हैं, उनका सांस बंद हो रहा है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल, लोगों बेहिसी के का पास ये खाने आलम के लिए था कुछ कि नहीं है, किसी लोग अपनी मदद आपके तहत आगे आने पर मजबूर हैं, अपना कीमती सामान छोड़कर आगे बढ़ने पर मौजूद हैं। इंतजामिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे लाहौर के ब्यूरो चीफ इस वक्त सलीम शेख और इसके साथ हमारे नुमाइंदगान उस्मान मुजफ्फर और आसिफ नवीद, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए आज न्यूज।